सनातन धर्म की जय। जय जय श्रीदाराम। हरे कृष्णा। भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 19 और 20। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्युन्नादय। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदं महामहीपते। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमयान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब श्लोक नंबर 19 में हम सुन रहे हैं कि जब पांडवों ने अपना शंख बजाया तो कौरवों को मानो जैसे हार्ट अटैक आ गया। जब कौरवों की तरफ से शंख बजाया गया था तब पांडवों को कोई असर नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि पांडवों के शंख दिव्य हैं और पांडवों की टीम में भगवान हैं, तो जब वहां से दिव्य शंख बजने लग गए तो मान लो कौरवों को हार्ट अटैक आ गया। और आगे 20वें नंबर श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि सामने खड़ी कौरव सेना को देखकर धनुष उठाया किसने? अर्जुन ने, और तीर चलाने के लिए तैयार हो गया और उसने भगवान से वचन कहे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ चिन्ह हैं जो पहले से ये बता रहे हैं। हम जितने भी हमने अभी तक 20 श्लोक देखे, सुने, श्रवण किया, तो उससे हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिससे पहले ही हमें पता चल गया था कि पांडव ही जीतेंगे। तो पहला चिन्ह क्या था? धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र है, तो वो धर्म को सपोर्ट करेगा। दूसरा, दिव्य शस्त्र भगवान है, भगवान की तरफ भगवान के भक्तों के पास दिव्य शस्त्र हैं, अर्जुन के पास दिव्य शस्त्र है। उसके बाद कहा गया दिव्य शंख। हम सब ने देखा पिछले श्लोकों में कि दिव्य शंख है पांडवों के पास। उसके बाद दिव्य रथ, जो जिस पर अर्जुन बैठा था, जिस पर भगवान उसके सारथी बनकर बैठे थे, वो रथ उन्हें अग्निदेव ने दिया था। तो वो रथ भी कोई मार्केट से खरीदा हुआ रथ नहीं था। उसके बाद हमने पिछले श्लोकों में देखा भगवान का एक नाम आता है माधव, यानी लक्ष्मी। उसके बाद भगवान स्वयं है कृष्ण, तो विजय तो निश्चित है। उसके बाद एक आखिरी कपिध्वज, तो भगवान के रथ पर, यानी जिस पर भगवान बैठे हैं, अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा है, कपिध्वज, और उसमें कौन बैठे हैं? स्वयं हनुमान बैठे हैं। तो 2 मिनट में आपको बताते हैं। एक बार द्रौपदी ने भीम से कहा कि आप 1000 पत्तों वाला कमल का फूल लेके आइए ऊपर से। अब वहाँ तो देवी देवता रहते हैं। अब भीम गए लेने के लिए, तो वहाँ एक वानर सोया हुआ था। कहा भीम ने अपनी पूंछ हटाओ और मुझे जाने दो। वानर ने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुम उठा के हटा के साइड करके चले जाओ। अब भीम ने कोशिश की, बहुत कोशिश की। भीम को लगा मेरे पास तो 1000 हाथियों का बल है, तो मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ। तो उसने हटाने की कोशिश की, लेकिन हिला तक नहीं पाया। तो समझ गया भक्त है कि ये कोई दिव्य है। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु आप कौन हैं? तो कहा मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। तो कहा मैं भी पवन पुत्र हूँ, यानी आप मेरे बड़े भाई हैं। तो यहाँ पे भीम ने कहा कि जैसे आपने भगवान श्री राम को युद्ध में सहायता दी थी, वैसे हमारा भी आगे चल के युद्ध होगा कौरवों के साथ, तो आप भी हमारी सहायता करना। तो कहा हाँ, जो त्रेता युग में राम थे वही तो द्वापर युग में कृष्ण है। तो जो रथ तुम्हारा भाई अर्जुन चलाएगा उसके सारथी भगवान बनेंगे। तो अब तुम्हारे भाई के रथ पर जो ध्वजा होगी उस पर मैं स्वयं विराजमान होऊंगा। तो जब शंखनाद हुआ तो हनुमान जी के कारण वो शंखनाद इतना
कोलाहल हो गया कि उसने कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। तो कपिध्वज स्वयं हनुमान भक्त है यहाँ, इसीलिए ये कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो हमें बता रहे हैं कि पांडवों की जीत निश्चित है। जय जय सीताराम, हरे कृष्णा।